तो आज का टॉपिक है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। इसमें बच्चों को अक्सर डाउट होता रहता है, तो ये टॉपिक चुना है बच्चों के ही रिक्वेस्ट पे कि सर ये टॉपिक में काफ़ी डाउट होता रहता है, बार बार पढ़ते हैं, बार बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो एक बार मैं इसको फिर से समझा रहा हूँ, ठीक है। और इसको आप लोग देखो, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, तो कंपेयर करके इसको समझते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो पहली चीज़ तो ये है कि एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के ही दो टाइप्स हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो दो टाइप की बताई जा रही है, एक्टिव और पैसिव, ठीक है। तो ये दोनों को कंपेयर करते हुए समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो क्या होता है कि एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी का ये जो डिफरेंस किया गया है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दो टाइप में बताया गया है, ये मेनली एंटीबॉडीज़ को ध्यान में रख के बताया जा रहा है कि जो एंटीबॉडीज़ जो एंटीजन के अगेंस्ट काम कर रही हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर रही हैं, तो वो बन कहाँ रही हैं, उनका प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ माइंड में रख के ये दो क्लासिफिकेशन किया गया एक्टिव और पैसिव का, ठीक है। तो क्या होता है कि देखो अभी एक मोटे मोटे तरीके से मैं तुम्हें समझाता हूँ कि दोनों में फ़र्क क्या है। तो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम किसी पैथोजन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहा है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो हमारा इम्यून सिस्टम अगर एक्टिवली इन्वॉल्व है हमें इम्यूनिटी देने में, एक्टिवली खुद उसमें कुछ पार्टिसिपेट कर रहा है, और क्या पार्टिसिपेशन है उसका, एंटीबॉडीज़ को बनाना, एंटीबॉडीज़ का सिंथेसिस करना, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना। तो इस तरह से जो इम्यूनिटी हमें मिल रही है वो क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो जब इम्यूनिटी जो है हमें जो मिल रही है वो हमारा इम्यून सिस्टम खुद से एक्टिवली इन्वॉल्व होकर एंटीबॉडीज़ बना रहा है, तो ये जो इम्यूनिटी मिलेगी ये क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी। सबको पता है एंटीबॉडीज़ कहाँ से बन रही है, बी लिम्फोसाइट से, प्लाज्मा सेल से। तो एक्टिव इम्यूनिटी में होता क्या है कि जो एंटीबॉडीज़ हैं, हाँ, ये एंटीबॉडीज़ कौन बना रहा है, हमारा ही इम्यून सिस्टम। एंटीबॉडीज़ आर फॉर्म्ड एक्टिवली बाय आवर इम्यून सिस्टम, ठीक है। हमारे इम्यून सिस्टम एक्टिवली इन्वॉल्व है एंटीबॉडी बनाने में, तो इससे जो इम्यूनिटी मिलेगी वो क्या हो गई, एक्टिव इम्यूनिटी। अभी पैसिव इम्यूनिटी क्या है, तो हम मान लो कि ये एंटीबॉडीज़ हमें बाहर से बनी हुई मिल जाए, कहीं भी बनी है बाहर और बाहर से डायरेक्टली हमारी बॉडी में चली आई, तो अब उससे भी हमें इम्यूनिटी तो मिल ही जाएगी। एंटीबॉडी अंदर आएगी तो जो भी उसका रिस्पेक्टिव एंटीजन होगा उसके साथ वो रिएक्शन करके उसे न्यूट्रलाइज कर देगी, खत्म कर देगी, पैथोजन किल हो जाएगा। लेकिन ये जो एंटीबॉडीज़ बनी होंगी ये बाहर बनी है, तो एंटीबॉडीज़ जो बाहर बनी और उसके बाद हमारी बॉडी में आके हमें जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही हैं, तो ये जो इम्यूनिटी हमारे अंदर डेवलप हुई इसे क्या बोलेंगे, पैसिव इम्यूनिटी। मतलब पैसिव इम्यूनिटी हमारी कहाँ से डेवलप हो रही है, उन एंटीबॉडीज़ की वजह से डेवलप हो रही है जो हमारे अंदर नहीं बनी है बल्कि बाहर से आई है, रेडीमेड एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो हमें रेडीमेड मिली है, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या एक्टिवली इसमें कोई काम कर रहा है, क्या एंटीबॉडी बनाने में काम कर रहा है एक्टिवली, नहीं। वो एंटीबॉडी बनी बनाई इम्यून सिस्टम को मिल जा रही है और उसके बाद वो एंटीबॉडी जाके पैथोजन को, एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर दे रही है, खत्म कर दे रही है। तो ये जो इम्यूनिटी मिली हमें, हाँ, जिससे हम बीमारी से लड़ पाए, उसे क्या बोलेंगे, पैसिव इम्यूनिटी। तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई रेडीमेड एंटीबॉडीज, हाँ, रेडीमेड एंटीबॉडीज, रेडीमेड एंटीबॉडीज जो है अगर किसी पर्सन को मिल जाती है तो वो कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, पैसिव, ठीक है। क्योंकि पैसिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है हमारा इम्यून सिस्टम, इसलिए उसको पैसिव बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आता है एक्टिव और पैसिव में। इसके अलावा और क्या बताया जा रहा है, तो बताया जा रहा है कि देखो एक्टिव इम्यूनिटी जो है अपना फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स देने के लिए इसको समय चाहिए, क्योंकि एंटीबॉडी हमारे ही इम्यून सिस्टम को बनानी है ना, हमारे बी लिम्फोसाइट्स को बनानी है ना, तो थोड़ा समय लेगा। तो धीरे धीरे ये इम्यूनिटी काम करती है, इसका फुल इफेक्टिव जो रिस्पॉन्स आएगा वो टाइम लेगा। तो एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होने को कहते हैं कि स्लो है, ठीक है। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी, अरे भाई रेडीमेड एंटीबॉडीज तुम्हें मिल रही है, बनी बनाई मिल रही है, तो वो तो फास्ट होगा ही ना। तो बनी बनाई एंटीबॉडी दी जा रही है तो तुरंत जाएगी, एंटीजन को न्यूट्रलाइज करेगी, खत्म, हाँ, बीमारी जो है वो कंट्रोल। बात समझ में आ रही है। तो ये हो जाता है फास्ट, एक्टिव स्लो और पैसिव फास्ट, ठीक है। ये एक डिफरेंस आ जाता है। अभी एग्जाम्पल से अगर इसको समझोगे तो एग्जाम्पल से मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्लासिफाई करता हूँ फर्दर नेचुरल और आर्टिफिशियल में। एनसीईआरटी में डायरेक्टली ऐसा क्लासिफाई नहीं किया है नेचुरल और आर्टिफिशियल, लेकिन एग्जाम्पल्स दिए हैं।
तो उन एग्जाम्पल्स को हम लोग क्लासीफाई करके समझेंगे तो और आसान हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो अभी मैं एक्टिव और पैसिव दोनों को क्या कहते हैं कि फर्दर क्लासीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक्टिव और पैसिव, एक्टिव और पैसिव, इसको फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है एग्जाम्पल्स को पूरी तरीके से समझ पाने के लिए। तो देखो एक्टिव को हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल हो सकती है या आर्टिफिशियल हो सकती है। सिमिलरली इसको जो है पैसिव इम्यूनिटी को भी हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल, ठीक है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो अब ये क्या है, हाँ, एक्टिव इम्यूनिटी कैसे नेचुरल और आर्टिफिशियल हो सकती है। तो देखो जब कभी तुमने कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर ले लिया, हाँ, या तुम्हें कोई वेक्टर ने, मॉस्किटो ने बाइट कर लिया, या फिर एयर के थ्रू कोई इन्फेक्शन लग गया, तो ये जो नेचुरली इन्फेक्शन लग रहे हैं, तो जब कोई नेचुरल इन्फेक्शन लग रहा है और वो फिर जब तुम्हारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी उसमें आ रही है उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, उस पैथोजन से लड़ने के लिए, तो जो एंटीबॉडीज बना रही है वो हमारा इम्यून सिस्टम खुद एक्टिवली बनाएगा नेचुरल इन्फेक्शन में। तो वो उस तरह की जो एक्टिव इम्यूनिटी मिलेगी उसे नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाएगा। तो यानी नेचुरल कोई भी इन्फेक्शन लगे, हाँ, तो जो तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है वो कभी भी फीवर आ रहा है, कोई और इन्फेक्शन लग रहा है, साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन लग जा रहा है, टाइफाइड हो जा रही है, तो वो नेचुरल इन्फेक्शन है। तुम जानबूझ के लिए हो गया नहीं, तुम्हारा जो है वो तुम अपने टंग को कंट्रोल नहीं कर पाए, तुमने खा लिया यहाँ वहाँ, तो कंटेमिनेटेड फूड चला गया, वाटर चला गया, साल्मोनेला टाइफी चला गया, हो गया टाइफाइड। तो वो नेचुरल इन्फेक्शन से नेचुरल एक्टिव टाइप ऑफ इम्यूनिटी आती है। ये क्लियर है ना। उसके बाद देखो आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल एक्टिव टाइप ऑफ इम्यूनिटी क्या है। अब इसमें क्या है, डेलिबरेटली ये काम किया जा रहा है कि जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी जो एंटीजन है या पैथोजन जो हम लोग कहते हैं, तो पैथोजन या एंटीजन या ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको जानबूझ के डाला जाए अगर किसी की बॉडी में, कब किया जाता है ये पता है ना, वैक्सीनेशन। तो जब हम लोग वैक्सीनेशन करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, वैक्सीनेशन में हम लोग वो एंटीजन ही तो इंट्रोड्यूस करते हैं ना, हाँ, या तो जो पैथोजन होता है वो डेड होता है, या तो वीकेंड होता है, बोलो, और या फिर उसके पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, ठीक है। तो ये इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो उसके बाद होता क्या है, एक प्राइमरी रिस्पॉन्स देखने को मिलता है उसकी बॉडी में, और फिर लास्ट में मेमोरी सेल बन जाते हैं। हाँ, यही वैक्सीनेशन का प्रिंसिपल भी होता है, बोलो। तो ऐसा है। तो वैक्सीनेशन करने से जो प्राइमरी रिस्पॉन्स आया, जो उसमें एंटीबॉडीज बनेंगी, वो हमारी बॉडी में एक्टिवली बन रही है ना। तो एक्टिव टाइप हुआ वैक्सीनेशन करना, लेकिन आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल क्यों, क्योंकि ये इन्फेक्शन नेचुरली नहीं लगा, हमने जानबूझ के लिया है कि नहीं भैया हमें वैक्सीन लगाओ ताकि हमें कोरोना ना हो, बात समझ आ रही है। हाँ, तो ये हो गया एक्टिव वाला। ना पैसिव वाला नेचुरल आर्टिफिशियल कैसे हो सकता है, ठीक है। तो पैसिव में नेचुरल क्या है, तो जैसे हमारी बुक में बताया जा रहा है कि देखो जो मदर होती है उसके इनिशियल डेज में जो मिल्क आता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, हाँ। तो उसमें एक एंटीबॉडी होती है IgA, सबसे ज़्यादा जो प्रीडोमिनेंट एंटीबॉडी होती है कोलेस्ट्रम में, वो कौन सी होती है, IgA, ठीक है। तो भाई ये जो IgA बनी है ये मदर की बॉडी में बनी है, मैटरनल है, ये मैटरनल है, मदर से रिलेटेड है, बात समझ में आ रही है। IgA मदर की बॉडी में बनी है, लेकिन न्यू बॉर्न बेबी को मिल्क के थ्रू मिल जा रही है। अब बताओ क्या न्यू बॉर्न बेबी ने वो IgA बनाई, नहीं, वो माँ ने बनाई, लेकिन वो IgA मिली किसको, अल्टीमेटली बच्चे को मिली। तो इम्यूनिटी जो डेवलप होगी वो किसके अंदर डेवलप होगी, उस IgA की वजह से बच्चे के अंदर। तो क्या बच्चे ने वो खुद बनाई, नहीं। तो बच्चे के लिए वो जो IgA उसके अंदर गई वो उसको इम्यूनिटी तो दे रही है, लेकिन बच्चे ने उसमें कोई मेहनत नहीं की है, तो वो क्या हो गया, पैसिव इम्यूनिटी का एक एग्जांपल हुआ IgA। अब नेचुरल क्यों है, मदर की बॉडी में बन रहा है तो नेचुरल है, ठीक है। हमने लैब में बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है, मदर की बॉडी में बन रहा है, बस चला गया तो नेचुरल है, ठीक है। इसके अलावा एक दूसरा एग्जांपल आता है IgG जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, हाँ, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली एंटीबॉडी IgG, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। तो ये भी एग्जांपल है पैसिव इम्यूनिटी का। क्यों, क्योंकि भाई प्लेसेंटा को क्रॉस करके गई, मदर के अंदर बनी ना, IgG कहाँ बनी, मदर के अंदर बनी, और फिर प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस को चली गई। तो भाई फीटस ने उसमें कुछ काम किया क्या, नहीं, फीटस ने कोई काम नहीं किया। अब वो IgG जो फीटस के पास पहुंची है वो फीटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है, हाँ। तो फीटस के लिए वो जो इम्यूनिटी मिलेगी उसे रेडीमेड एंटीबॉडी, बनी बनाई एंटीबॉडी मिली ना, तो फीटस के लिए वो इम्यूनिटी कैसी रहेगी, पैसिव इम्यूनिटी। जो बच्चे को जो उसके अंदर जो इम्यूनिटी मिल रही है उसको, वो पैसिव इम्यूनिटी है। और ये नेचुरल टाइप क्यों हुआ, ये पैसिव इम्यूनिटी नेचुरल टाइप क्यों हुआ, IgG प्लेसेंटा मदर के अंदर है, भाई मदर के अंदर बनी IgG, हमें लैब में नहीं बनाना पड़ा तो नेचुरल हो गया,
ठीक है ना। इसके बाद आर्टिफिशियल में आ जाओ, तो आर्टिफिशियल में एक टिटनेस का एग्जांपल आता है। तो टिटनेस का जो बैक्टीरिया है वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, तो उन टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग ने एंटी टॉक्सिन बनाया है, लैब में तैयार कर रखा है, ठीक है। तो एंटी टॉक्सिन अगर हम किसी को दे दें टिटनेस के केस में तो क्या होगा, हाँ, उसके अंदर जो बैक्टीरिया टॉक्सिन बना रहा होगा वो टॉक्सिन न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, वो टॉक्सिन एंटीजन की तरह काम करेगा, ये एंटी टॉक्सिन एंटीबॉडी की तरह काम करेगा। तो बताओ ये कहाँ बना, ये लैब में बनाया गया ना, एंटी टॉक्सिन लैब में बनाया गया है, फिर उस किसी को इंजेक्शन लगा दिया गया है। तो अब आप बाहर से बना हुआ एंटीबॉडी तो दे रहे हो, एंटी टॉक्सिन क्या है, एंटीबॉडी है। तो आप बाहर से उसको रेडीमेड एंटीबॉडी दे रहे हो तो उसकी बॉडी में जाके वो कैसे इम्यूनिटी देगा, पैसिव। हाँ, लेकिन आर्टिफिशियल क्यों बोल रहे हो, क्योंकि लैब में बनाया ना भाई, वो मदर की बॉडी में नहीं बनी है, इसलिए उसको बोल रहे हैं आर्टिफिशियल टाइप ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो यही बात है।